हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आशा करती हूँ कि आप लोग सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। सो गाइस, आज मैं आपको इम्यूनिटी का टॉपिक समझाऊंगी कि इम्यूनिटी का क्वेश्चन जो होता है नॉट सेट ESIC DSSB हर जगह आपको एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो, ताकि आपका सिलेक्शन अपना एक सीट आपको ज़रूर लेनी है। तो मैं बताऊंगी कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी के बाद टाइप्स क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं इसमें। तो इम्यूनिटी जो होती है, दो टाइप्स की इम्यूनिटी होती है। एक होती है हमारी इनेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो हमारी क्या होती है, बाय बर्थ जो मिलती है, दैट इज़ द कंडीशन ऑफ इनेट इम्यूनिटी। ठीक है। फिर उसके बाद होता है हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब जो हम इन्फेक्शन से मिलता है या फिर कोई वैक्सीन से मिल रहा है, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी हमारे दो पार्ट्स होते हैं, दैट विल बी द कंडीशन ऑफ एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और द पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कंडीशन क्या होती है, एक्टिव यानी कि कोई वैक्सीन से मिल रहा है, कोई वैक्सीन से हमें इम्यूनिटी मिल रही है, दैट विल बी द कंडीशन ऑफ एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंड द पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि ऑन द स्पॉट अगर हमें कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसी टाइम कोई भी वैक्सीन लगाई जा रही है, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। अब इस पर हम बात करेंगे कि एक्टिव में भी हमारी नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है और हमारी क्या होती है, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। तो जो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, दैट विल बी द कंडीशन ऑफ जो हमें इन्फेक्शन से मिलती है, इन्फेक्शन से हमारी इम्यूनिटी जो डेवलप होती है। फ्रेंड्स, तो अब नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होती है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है और एक होती है हमारी पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसमें भी हमारे दो पार्ट्स होते हैं, नेचुरल और हमारे आर्टिफिशियल। जो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन जो हमारा खुद का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा इम्यूनिटी अगेंस्ट द इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है, दैट इज द कंडीशन ऑफ नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लेकिन जो आर्टिफिशियल होता है, जिसमें हमारी क्या होती है, आर्टिफिशियल में क्या होता है, हमारा इम्यूनाइजेशन जो होता है, वैक्सीनेशन शेड्यूल जो होता है, जो 0 से 5 साल के न्यूबॉर्न्स में लगता है, जैसे ओपीवीन वैक्सीनेशन हो गई, BCG वैक्सीनेशन हो गई। तो ये सारी वैक्सीनेशन जो भी होती है, ये सारी की सारी हमारी क्या होती है, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ही आती है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी क्या होता है, हमारे दो टाइप्स के होते हैं, वो हमारा नेचुरल होगा और आर्टिफिशियल होगा। जो नेचुरल में क्या होगा, हमारे जितने भी हमारे जैसे मदर ब्रेस्ट मिल्क फीड करवाती है बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी को, तो वो जो ब्रेस्ट मिल्क में कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम में हमारा IgA एंटीबॉडीज होते हैं। IgA एंटीबॉडीज जो क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, सो दैट कि जो न्यूबॉर्न होता है वो कोई भी इन्फेक्शन हो उससे फाइट कर सके। तो ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी डेवलप करवाते हैं। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बच्चे को बचाने के लिए होता है, और ये सारी एंटीबॉडीज जो होती है, IgA एंटीबॉडीज जो होती है, ये जो होती है हमारी ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होती है, और यही हमारी क्या होती है, पैसिव। पैसिव यानी कि उस टाइम पर ये होती नहीं है, लेकिन जब मदरहुड के टाइम पे ब्रेस्ट मिल्क से रिलीज होता है, ये उस टाइम पे ही होता है। तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ पैसिव नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लेकिन जो हमारा आर्टिफिशियल में होता है, आर्टिफिशियल में क्या होता है, अगर मान लो कोई किसी स्नेक बाइट हुआ तो एंटीवेनम एंटीटॉक्सिन्स जो होते हैं वो हमारे उस टाइम ही लगाए जाते हैं। एंटीवेनम जो होता है, स्नेक बाइट में एंटीवेनम लगाया जाता है। तो वो कंडीशन जो होती है उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ द पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये मैंने आपको बताया कई टाइप्स की बताया। जैसे पहले हमने पढ़ा कि इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी दो टाइप्स की होती है, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारे दो टाइप्स के होते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक्टिव और द पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव में भी हमारे नेचुरल और आर्टिफिशियल होते हैं, और हमारे जो पैसिव में होते हैं उसमें भी हमारे नेचुरल और आर्टिफिशियल होते हैं। उसमें एग्जाम्पल्स याद कर लेना, सबके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी होती है और पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होती है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। अगर आप डायरेक्टली ये क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, तभी आप एक क्वेश्चन ही हमारी रैंक को बढ़ा देता है, और एक क्वेश्चन ही हमारी रैंक को बढ़ा सकता है। तो इसलिए प्लीज़ बी कॉन्शियस, बी अवेयर एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।